राधे राधे भक्तजनों को राधे राधे। आज रविवार है। रविवार को सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जब आप स्नान करें, मैंने आपको हल्दी का उपाय बताया था, शुक्र का उपाय बताया था, और आज मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। नहाते समय नहाने के पानी में थोड़ा सा या तो चंदन लाल या नहीं तो रोली जो भगवान जी के लगाते हैं, एक चुटकी अपने नहाते हुए पानी में, नहाने वाले पानी में डाल दें और उस पानी से आप स्नान करें तो आपकी नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी शरीर की। पूजा करके सूर्य भगवान को जल दें तांबे के लोटे में हल्का सा गुड़ डाल के। अब जैसे आपको कोई दिक्कत है, अब जैसे कि आपको दिक्कत आ रही है, कोई जो भी परेशानी आ रही है शारीरिक दूर करनी है, तो उसमें सबसे बढ़िया एक उपाय है। जैसे कोई दिक्कत है तो आप उसमें पहले जौ डाल के कर सकते हैं, क्या समझे, और कब उससे आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वो पूरी होगी। काले तिल डालने से पितृ प्रसन्न होंगे, गुड़ डालने से स्वास्थ्य सही रहेगा, और सफ़ेद चीट डालने से, गुलाब जल डालने से, सफ़ेद चंदन डालने से, इससे शुक्र बढ़िया होगा। अब जिस चीज़ की आपको दिक्कत हो रही हो, वो चीज़ जल के अंदर डाल के सूर्य भगवान को जल दें, हाथ ऊपर करके दें, उसकी किरणों में, पानी की धार में सूर्य भगवान के दर्शन करें। इससे आपको स्वास्थ्य में बहुत फायदा होगा। और अगर कोई तुम्हारे पीछे दुश्मन लगा हुआ है और आपको दिक्कत दे रहा है, ज़्यादा खून पी रहा है, तो लाल मिर्च के 11 दाने डाल के और दुश्मन का नाम लेके सूर्य पे जल चढ़ा दो। वो दुश्मन शांत हो जाएगा, आपसे नहीं लड़ेगा भिड़ेगा। जो आपसे लड़ रहा है, खामा कलेश कर रहा है, डेली कलेश कर रहा है, तो इस कार्य को करें, इससे आपका कलेश दूर हो जाएगा। अब मैं आपको छोटी सी वास्तु बता रहा हूँ। अब जैसे आप शाम को पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान का दीपक जलाते हैं, उस दीपक को कपड़े से, रुई से साफ करके जलाएं। दूसरा उपाय है अगरबत्ती ना जलाएं। क्यों? अगरबत्ती अपने सनातन धर्म में नहीं जलाई जाती है। चलो जलाते हो, नहीं मानते हो, कोई बात नहीं, मगर साइंस के हिसाब से, डॉक्टरों के हिसाब से, अगर आपने अगरबत्ती जला ली और आपने उसका धुआं ग्रहण कर लिया तो समझ लो आपने 10 सिगरेट पी ली या बीड़ी पी ली, तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। और सनातन धर्म में बांस नहीं जलाया जाता, इसलिए सबसे बढ़िया है आप गोबर का कंडा करके करें। उसमें आपको दिक्कत होती है तो आप धूपबत्ती ले लें चंदन की, बाजार में मिल जाएगी शुद्ध, उस धूपबत्ती का आप सेवन करें। इससे आपको घर में शुद्धि भी बनी रहेगी और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अब मैं आपको एक छोटी सी कथा सुना रहा हूँ, लघु कथा। किनके ऊपर? वाल्मीकि जी के ऊपर। वाल्मीकि जी कौन थे? देखो, एक बात बताता हूँ मैं आपको। ब्राह्मण ने क्षत्रिय को पूजा और क्षत्रिय ने ब्राह्मण को पूजा, इन दोनों ने शूद्र को पूजा। और कैसे पूजा? वाल्मीकि जी एक भील जाति के थे, इनका नाम रत्नाकर था। ये डाकू थे, लूटते थे, पाटते थे, मारते थे, बस इनका यही काम था। करते करते एक बार क्या हुआ, उनके भय से लोग वहाँ जाते आते नहीं थे उस रास्ता से जहाँ पे ये रहते थे। अब साहब कोई बात नहीं, चलते चलते एक दिन क्या हुआ, नारद जी निकल रहे उधर से भ्रमण करते हुए। जब नारद जी निकल रहे तब वही इनका नाम पड़ गया था। क्या करते थे, जब जाते थे जिसको भी मारते थे उसकी एक उंगली काट के अपने गले में लटका लेते थे।
ऐसे लेके उनकी अरे गले में माला बन गई उंगलियों की। तो इनका नाम फिर पड़ गया अंगुलियामल। ये उंगली काट, मारने वाले की उंगली काट लेता है। अब अंगुलियामल नाम पड़ गया। अब इनके भय से कोई नहीं जाए। उधर होकर नारद जी जा रहे, नारद जी को पकड़ लिया और उससे कही, भाई अंगुलियामल, तू मुझे ये बता, तू मुझे मार देगा, क्या करेगा? नहीं, मैं मारूंगा तो मैं लूटूंगा। उन्हें, भाई ऐसा मत कर, एक काम कर, ये तू पाप जो कर रहा है, ये तू परिवार के लिए कर रहा है या अपने लिए कर रहा है? उन्हें, भाई मैं लूटूंगा नहीं, करूंगा नहीं तो मेरा परिवार कैसे पलेगा? मेरे परिवार में सब भूखे मर जाएंगे। उन्हें, अच्छा, अब एक काम कर, तू अपने घर जा और अपने परिवार वालों से ये पूछ, जो मैं पाप करके कमा के लाता हूँ, इस पाप में आप सब भागीदार हैं? अब वो अंगुलियामल साहब चल दिया, घर वालों से, पत्नी, परिवार, खूब बड़ा परिवार था उसका, भील जाति का था। होने के बाद उन्होंने, परिवार वालों ने साफ कह दी, हम क्या जाने, हमको तुम खाने को दो, कहीं से भी दो, कैसे भी लाओ, कुछ भी करो। उन्हें, भाई जो मैं अगर ये पाप करके ला रहा हूँ, इसके भागी हो आप? उन्हें, हम कोई भागी नहीं है इस पाप के। अब अंगुलियामल लौट के आ गया था, नारद जी को पेड़ से बांध गया था, तो पेड़ से खोल के उनसे पूछी, भाई महाराज आप सही कह रहे हो, उन्हें तो फिर इतना पाप क्यों कर रहा है अपने जीवन के लिए? मर के चला जाएगा और पाप की गठरी अपनी खोपड़ी पर लाद के ले जाएगा। कोई बात नहीं साहब, उन्हें मुझे ज्ञान दो, उन्हें तो राम राम जप। उन्हें, मैं नहीं जानता कोई भी नाम, मैंने तो मारा ही मारा है। तो उन्होंने, अच्छा तू मरा मरा के? तो उन्होंने मरा 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 कही, से उनके मुँह से राम राम निकलने लगी। अब तो भैया उनको तो बुद्धि में बैठ गई थी, क्यों जाको प्रभु सद्बुद्धि दें, बाकी गत बदल जाएं। तो साहब लेके चलते चलते उन्होंने भैया मरा मरा जपते जपते जब रामायण में लिख दी उन्होंने, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो समझ लो, उस भील जाति के, शूद्र जाति के, उन्होंने ब्रह्मत्व पा लिया, त्रिकालदर्शी हो गए, केवल एक राम के नाम से, वो भी उल्टा। क्या समझे? होने के बाद अब ये आप समझ लो, माता जानकी स्वयं जगदम्बा उन वाल्मीकि जी के आश्रम में रहीं। क्यों? उनको ब्रह्म ज्ञान कैसे मिला? ब्रह्मा जी ने आके उनको दर्शन दिया, उन्होंने कि रामचंद्र जी का चरित्र लिखो। जो उन्होंने रामचरित्र लिखा, रामचरित्र में उन्होंने पहले से ही रामचंद्र जी का बालकांड से लेके सब उनका लगते करते 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 जब राजगद्दी उनको मिल गई, तब उन्होंने कही अब मेरी रामायण समाप्त हो गई। इतने में क्या हुआ, उन्होंने जो त्रिकालदर्शी थे, तो उन्होंने देखा भाई अभी कुछ विलम्ब आ रहा है, अभी कुछ विलम्ब आ रहा है। देखो तो माता जानकी को वनवास हो गया। माता जानकी जी है ना वाल्मीकि जी के आश्रम में आ गई। उन्होंने फिर बाद में लेकर उन्होंने, वाल्मीकि जी ने लवकुश कांड की रचना की। अब ये समझ लिए, अब इससे ये ज्ञान है, आप तो फिर भी इतने समझदार हैं, सीधा राम का नाम ले रहे हैं। वाल्मीकि जी जैसे, क्या समझे, वाल्मीकि जी जैसे उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना, वो ब्रह्म के समान हो गए। क्यों? भगवान की भक्ति में शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण कुछ नहीं माना जाता, उस भगवान के गाड़ी सब एक सार हैं। अगर इसका सबूत देखना है आपको, तो आप शमशान घाट जाके देखिए आइए। क्यों? वहाँ पे शूद्र भी होगा, क्षत्रिय भी होगा, वैश्य भी होगा, और ब्राह्मण भी होगा, और राजा भी होगा, रंक भी होगा, सब होंगे उसके अंदर, वारिस भी होंगे, लावारिस भी होंगे। क्यों? बस शमशान को देख लो, बस यही गत भगवान के गाड़ी है, भगवान के गाड़ी कोई भेद नहीं है। तो मनुष्य जाति के होकर तुम क्यों भेद करते हो मेरे भाई? ऐसा भेद मत करो, कोई प्रेम से रहो, आनंद में रहो, सब अपने भाई हैं, सब अपने प्रेमी हैं। आज अंग्रेजों का 9 वर्ष लगा है, जो दारू पी पी के लुढ़कने वालों का, उसकी मैं बधाई देता हूँ। मगर जो अपना सनातन धर्म का 9 वर्ष आएगा, वो पूजा पाठ वाला आएगा, उसकी बहुत बहुत बधाई पहले से दे देता हूँ। राधे राधे, खुश रहो, मस्त रहो। और मैं आपको, जो सूर्य जी की पूजा करोगे, कोई स्वास्थ्य शरीर में खराब हो, खून का, उसका,
तो मैं आपको ये बीज मंत्र बता रहा हूँ, इसको आप लाल चंदन की माला से करें। शरीर के समस्त बीमारी दूर होगी, खून की बीमारी। अगर इस मंत्र का जाप करके बेटा करेगा तो पिता का स्वास्थ्य सही हो जाएगा। अगर पिता असमर्थ है, पिता नहीं कर पा रहा है, अगर बेटा इसको करके करेगा तो पिता को फायदा होगा। ये चमत्कार होता है। अगर आपने कोई रतन पहन लिया, कोई सा भी, बिना पूछे ताछे, बिना चेक करे, और आपके घर के अंदर दूसरा परेशान होने लगा, जैसे पत्नी ने पहना, पति परेशान होने लगा, पति ने पहना, पत्नी परेशान होने लगी, माता पिता परेशान होने लगे, या माता पिता ने पहना, परिवार परेशान होने लगा, ये नगीना ये नहीं आपको स्वयं को असर दे, ये पूरे परिवार को हिला के धर देता है। ऐसे ही पूजा पाठ है, अगर पत्नी करे, बेटा करे, कोई असमर्थ है उसका माता पिता करें, या माता पिता असमर्थ है तो बेटा करें, तो माँ बाप को लगेगा। आज के आनंद की जय। जय जय श्री कृष्ण। ओम सूर्यदेवाय नमः। सूर्यदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मेरे बंसी वाले की जय जयकार हो।